जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू टैक्स साथी। आज के इनकम टैक्स डोज के वीडियो में एक बार फिर से हम लेके आए हैं फाइनेंस एक्ट 24 के अमेंडमेंट, जिसके अंदर एक बड़ी रिलीफ दी गई है आपके सैलरी पे कटने वाले टीडीएस के रूप में। इसमें आपको सैलरी पे ज्यादा टीडीएस नहीं देना होगा, ज्यादा टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर कर दीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके और जिनको भी सैलरी इनकम आती है वो इसका बेनिफिट ले सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, अब आपको हमारे चैनल टैक्स साथी पे बजट 24 से जुड़े सारे अपडेट्स मिल गए हैं। उसके साथ साथ फाइनेंस एक्ट में प्रॉपर्टी सेल पे जो लगने वाला था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स, उस पे भी रिलीफ गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी है, जिसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट एक बार फिर से आपको अवेलेबल है। कौन सी प्रॉपर्टी के लिए अवेलेबल है विद एग्जाम्पल हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, वो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस की है, ताकि आपको टैक्स अपडेट के साथ साथ जनरल अपडेट भी मिल सके। तो इसके लिए आप हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिल सके। साथ में अब आपको शॉर्ट्स के माध्यम से भी हमने आपको अपडेट करवाना शुरू कर दिया है, तो आप टैक्स साथी शॉर्ट्स को भी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं अमेंडमेंट पे जाने से पहले सेक्शन 192 के अंदर आपका टीडीएस कैसे कटता है अगर आप एक सैलरीड पर्सन है। तो मैंने यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम का एग्जांपल लिया है, जिसमें मिस्टर डी की एज 45 ईयर्स है और हाउस प्रॉपर्टी जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो इस केस के अंदर एनुअल सैलरी जो मैंने ली है मिस्टर डी की 15 लाख रुपए, स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में गवर्नमेंट ने बढ़ा के 50,000 से 75,000 कर दी है। तो नेट जो सैलरी इनकम टैक्सेबल है वो 14,25,000 की है। और हाउस प्रॉपर्टी के रेंटल इनकम ना होने की वजह से आपका जो होम लोन इंटरेस्ट है वो न्यू टैक्स रिजीम में आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे फैमिली पेंशन को भी डिटेल में मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, वीडियो का लिंक जो है आई बटन पे दे दिया गया है। उसके बाद जो ग्रॉस टोटल इनकम आती है वो आती है 14,75,000 रुपए, और इसमें 80CCD2 एनपीएस का कॉन्ट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का, तो 55,000 की डिडक्शन यहाँ पे मिल जाती है। तो नेट जो टैक्सेबल इनकम बनती है वो बनती है 14,20,000 रुपए। और इस पे जो टैक्स पेएबल बनता है न्यू टैक्स रिजीम की स्लैब के अकॉर्डिंग, न्यू टैक्स रिजीम की स्लैब कुछ इस तरह से है, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो अप टू 3 लाख आपका जीरो टैक्स है, 3 to 7 5%, 7 to 10 लाख 10%, 10 to 12 50, 12 to 15 20%। और यहाँ पे मैंने टैक्स ब्रैकेट के अकॉर्डिंग भी आपका टैक्स कैलकुलेशन करके रखा है। तो इस हिसाब से अगर मेरी 12 लाख तक की इनकम पे देखूं तो 80,000 का टैक्स प्लस 12 लाख से एक्स्ट्रा पे आपको 20% का टैक्स देना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 20% का टैक्स मैंने कैलकुलेट करके जो निकाल लिया है 1,24,000 रुपए। तो अब यहाँ पे एम्प्लॉयर आपकी सेम इसी तरह से कैलकुलेशन करता है और टोटल टैक्स को कर देता है डिवाइड बाई 12। तो डिवाइड बाई 12 करने के बाद आपका अप्रोक्सीमेटली 10,333 रुपए हर महीने का आपका टैक्स कटेगा। लेकिन इस केस के अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या देखा कि बहुत सारे ऐसे पर्सन्स है जो हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन करते हैं और जिनसे उनका जो है टीसीएस कलेक्ट किया जाता है, और उस टीसीएस की इंफॉर्मेशन जो है एम्प्लॉयर को नहीं होती। उस वजह से क्या होता है कि जो सैलरीड पर्सन है वो अपना रिफंड क्लेम करते हैं, आईटीआर फाइल करते हैं, तो उनका वर्किंग कैपिटल जो है ब्लॉक हो जाता है। सैलरीड पर्सन को लेट यहाँ पे पेमेंट मिलता है, उनके टीडीएस जो डिडक्ट हुआ है, टीसीएस जो उनसे कलेक्ट किया गया है। तो उस केस में गवर्नमेंट ये अपडेट लेके आई। आइए हम बात करते हैं पहले अपडेट की, उसके बाद देखते हैं टीसीएस कलेक्शन रेट्स की। तो गवर्नमेंट जो अपडेट लेकर आई है उसमें लिखा है प्रोवाइडेड दैट दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई any case have the effect of reducing tax deductible from the income under the head salary except where the loss under the head income from house property and tax deducted in accordance with other provision part B, tax collected in accordance provision of part BB of this chapter has been taken into accounts। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आपका जो सैलरी हेड का टीडीएस डिडक्ट होगा उसके लिए आपका एम्प्लॉयर कंसिडर करेगा जो लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी है उसको, प्लस आपका अदर कोई हेड के अंदर टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसको, प्लस आपका जो टीसीएस कलेक्ट किया गया है उसको। उन तीनों के बाद जो है आपका
टीडीएस, उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उस पे आपका टीडीएस आपका एम्प्लॉयर काटेगा। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन, एक क्लैरिफिकेशन जो गवर्नमेंट की एंड से रिक्वायर्ड है वो ये है कि इसमें रिपोर्टिंग कैसे होगी, एम्प्लॉयर को कैसे पता चलेगा कि एम्प्लॉय का टीसीएस जो है कलेक्ट किया गया है या अदर कोई टीडीएस कटा है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे एम्प्लॉय को ही रिपोर्ट करना होगा अपने एम्प्लॉयर को टाइम टू टाइम कि उनका जो टीसीएस कटा है, टीडीएस कटा है। बट ये थोड़ा कम्बरसम और लंबा प्रोसेस है क्योंकि हर महीने यहाँ पे रिपोर्ट करना कैसे पॉसिबल होगा, ये गवर्नमेंट यहाँ पे क्लैरिफिकेशन करना रिक्वायर्ड है। तो आइए अब हम देखते हैं टीसीएस की रेट, मतलब कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पे सैलरीड पर्सन को टीसीएस देना होता है। तो दोस्तों सबसे पहला केस है कि अगर आप एक पर्सन हैं और आप मोटर व्हीकल खरीदते हैं या आप कोई भी दूसरा लग्जरी प्रोडक्ट खरीदते हैं, ये अमेंडमेंट आपका इफेक्टिव होगा 1 जनवरी 25 से, ये आपको ध्यान रखने की बात है। इसमें जो सेलर है, जो सेल वैल्यू 10 लाख रुपए से ऊपर होगी तो आपका 1% टीसीएस आपका कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद बात आती है कि अगर आपने 80E के अंदर मेंशन एजुकेशन लोन लिया, उसके लिए आप यहाँ पे रेमिटेंस कर रहे हैं 7 लाख रुपए से ज्यादा, तो आपको 5% का टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद अगर 80E के अलावा है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप 7 लाख रुपए से ज्यादा रेमिटेंस कर रहे हैं तो 5% का टीसीएस लिया जाएगा। आप टूर पैकेज के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, ओवरसीज ट्रैवल, जिसकी वैल्यू है 7 लाख रुपए तक, तो आपका 5% टीसीएस है। 7 लाख से ज्यादा होने पे 20% का टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद अगर आप कोई अदर केसेस के अंदर भी फॉरेन रेमिटेंस करते हैं तो आपके लिए कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, सीधा सीधा 20% का टीसीएस जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे तो दोस्तों अब हम हमारा ही एग्जाम्पल फिर से देखते हैं। मिस्टर डी का टोटल टैक्स बन रहा है 1,24,000 पूरे साल का। अब मिस्टर डी ने पेरिस के अंदर ट्रैवल किया अभी, उसके लिए पूरी कॉस्टिंग जो आई वो आई 7.5 लाख रुपए। तो 7.5 लाख रुपए पे टैक्स बनता है मिस्टर डी का 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख का टीसीएस यहाँ पे सेलर ने कलेक्ट कर लिया। अब अगर यहाँ पे देखें तो टोटल टीडीएस जो कटना चाहिए सैलरी के ऊपर वो कटना चाहिए आपका 1,24,000, लेकिन टीसीएस तो आपका कलेक्ट हो चुका है। इससे अगर आप समझ पा रहे हैं तो मिस्टर डी को यहाँ पे एक्स्ट्रा टैक्स का पेमेंट करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने यही चीज समझी और इसमें बोला कि अगर आपका टीसीएस कलेक्ट हो गया है तो आप अपने जो है यहाँ पे एम्प्लॉयर आपका टीडीएस जो है कम काटेगा। तो इस केस के अंदर मिस्टर डी को मेरे अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर को कि उनका टीसीएस कलेक्ट हुआ है 1.5 लाख रुपए, तो आप उनका टीडीएस जो है अब उस हिसाब से काटिए कि जितना एक्स्ट्रा अमाउंट, जितना टैक्स उनका पेबल आ रहा है उतना टैक्स काटिए, ताकि उनको फर्स्ट ऑफ ऑल रिफंड के लिए अप्लाई नहीं करना पड़े, दूसरा उनका टैक्स कम कटे तो उनका जो वर्किंग कैपिटल है उनके हाथ में पैसा ज्यादा आए। तो आशा है इस वीडियो से आपको गवर्नमेंट के ये नए रूल की क्लैरिटी मिल गई होगी, कैसे कटेगा आप पे टीडीएस और टीसीएस। तो फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारी पेड सर्विसेज के लिए हमें मेल कर सकते हैं, मेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने शेयर कर दिया होगा अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं लेटेस्ट टेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।